अगला जो हमारा टॉपिक है वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा यहां से 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं बेटा, यहां से 2 और 3 क्वेश्चन रहते हैं बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको बेटा अच्छी तरह तैयार करना है, ध्यान देंगे सब बच्चे। तो बेटा लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट मैं लीनियर इक्वेशन सिखाऊंगा बेटा। बस ध्यान रहे यहाँ पे वन वेरिएबल और बेटा टू वेरिएबल, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में बेटा बहुत रेयरेस्ट केस में नहीं पूछा जाता, वन वेरिएबल में आ जाता है, कभी इक्वेशन हार्ड दे दी जाती है तो पूछ लिया जाता है वन वेरिएबल। एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0 इज नोन एज वन वेरिएबल, इज नोन एज बेटा वन वेरिएबल में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन करा रहा हूं आपको। और टू वेरिएबल में बेटा एन इक्वेशन contains two variable यानी कि ax plus by इक्वल टू c, दिस इज टू वेरिएबल। यहाँ वन वेरिएबल x, यहाँ टू वेरिएबल x एंड y। यहाँ पे बेटा हमें x एंड y के लिए सॉल्व करना है, यहाँ केवल x के लिए सॉल्व करना है। तो बेटा सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है हमारा, ध्यान रहे, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन, अब ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा कितने वेरिएबल हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और यहाँ पर एक इक्वेशन है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। टू वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए, टू इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा है नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी कि दो वेरिएबल हैं तो दो ही इक्वेशन होनी चाहिए, तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए, एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो ही हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस इक्वेशन सॉल्यूशन, प्लीज। हाँ बेटा क्लियर, यहां तक बताइए सब बच्चे बेटा। तो बेटा वन वेरिएबल तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम पूछे जाते हैं बेटा, जो भी पूछे जाते हैं बेटा टू वेरिएबल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं बेटा वो टू वेरिएबल से पूछे जाते हैं। और साथ साथ मैं आपको एग्जांपल कराता रहूंगा बेटा। शिवांगी क्लियर, किंजल क्लियर, अलीवा क्लियर, रिया क्लियर, प्रिंस प्रसाद क्लियर सर जी। तो देखो बेटा ध्यान दो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन बेटा मैंने बताया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा मैं आपको वो सब कुछ कराऊंगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखो बेटा, फर्स्ट इफ a1x plus b1y इक्वल टू c1 एंड a2x plus b2y इक्वल टू c2 बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन्हें बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा अब यहाँ पर तीन बातें निकल के आती हैं, ये बेटा हमारे सिस्टम ऑफ फर्स्ट, ये भी है लीनियर इक्वेशन बेटा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then system of linear equation having unique solution बेटा ये बात आपको याद करनी है कि यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then system of linear equation having unique solution। दूसरा, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 then system of linear equation
having many infinite solution, many infinite solution. दूसरा यहाँ पे तीसरी बात बेटा, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then system of linear equation having no solution. तीन कंडीशन है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। बेटा यहां पर मैंने बताया सिस्टम, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then system of linear equation having unique solution, यानी कि ओनली एक सॉल्यूशन होगा। if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then system of linear equation having many infinite solution, बेटा अनेक अनंत हल होंगे। if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then system of linear equation having no solution। बेटा नेक्स्ट ध्यान देंगे बेटा, अब सॉल्यूशन करने के तबियत ठीक है बेटा मेरी दिव्यांशु सिंह? देखो बेटा एलिमिनेशन मेथड, बेटा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक मैं आपको बेटा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, छोटा सा एग्जांपल, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और बेटा 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, इनको हमें सॉल्व करना है। तो जब भी बेटा सॉल्व, अब दो हमारी इक्वेशन है और दो हमारे पास वेरिएबल है, जब भी बेटा इन्हें सॉल्व करेंगे, अब मुझे इसको इक्वल करना है, पहले इसको इक्वल करना है, तो बेटा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को बेटा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब बेटा माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3y इक्वल टू कितना आया बेटा 6 आया, तो y इक्वल टू कितना आया 2, और y इक्वल टू 2 बेटा यहाँ पुट कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1, तो बेटा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन। ये बेटा इसके सॉल्यूशन है, हमने जो इक्वेशन लिखी है उनके बेटा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है, कि मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 यहाँ पुट करूंगा तो बेटा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है बेटा x प्लस y इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, बेटा x इक्वल टू 1 हियर, y इक्वल टू 2 हियर पुट, देन 3 इक्वल टू 3, x equal to 1, y equal to 2, 5 to 10 plus 2, 12. Equation satisfied. That is, we can say x equal to 1 and y equal to 2 is the solution of the given equation. You know. Now we can say a1 upon a2 equal to b1 upon b2. No, a1 upon a2, a1 upon a2, 1 upon 2 equal to 1 upon 5 is not equal to a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Then we can say system of linear equation having unique solution. We can say system of linear equation having unique solution, or that is the unique solution x equal to 2 and y equal to 2. देखो बेटा अब मैं ये सॉल्यूशन होगा बेटा, और जब ये सॉल्यूशन होगा तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन होगा तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, कई बार देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक एग्जांपल और समझाऊंगा अभी, एक एग्जांपल आपको अभी मैं और समझाऊंगा बेटा, ध्यान देंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, ध्यान देंगे, 62x प्लस 37y इक्वल टू 30 और 37x माइनस प्लस 62y इक्वल टू माइनस 112। ये बेटा ये देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो बेटा हम इनको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी आप क्या देखेंगे, ये क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, क्रॉस में कोफिशिएंट बेटा सेम है, क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, ये क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, आप देख रहे हैं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, एक बार इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो बेटा कैसे ऐड करेंगे, तो 99x प्लस 99y इक्वल टू, बेटा इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 99, यानी कि 99 से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा इसमें एक बार मैंने दोनों को ऐड किया,
एक बार बेटा मैंने इसको ऐड किया। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 25x, यहाँ -25 इक्वल टू माइनस करेंगे 125। बेटा 25 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये बेटा सेकंड आया। दो इक्वेशन आई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू -1, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 5। बेटा ऑन एडिंग कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे 2 तो y इक्वल टू -3। दिस इज द सॉल्यूशन। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन। तो बेटा ये बात ध्यान रखें, जब भी ये कोफिशिएंट सेम होते हैं तो इनके सॉल्व करने का जो तरीका है हमारा, एक बार इन दोनों को ऐड करते हैं, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बेटा हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट। क्लास के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।